हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू रोश स्टडी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम्स फॉर स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज से जुड़े कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स और प्रिंसिपल्स के बारे में। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल्स को टू ड्रॉ रे डायग्राम्स। और यहाँ पर हमको चार रूल्स मिलते हैं। तो चलिए इन चारों रूल्स को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। और ये रूल्स एप्लीकेबल हैं ऑन बोथ टाइप्स ऑफ मिरर, दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ तो फर्स्ट रूल ये है टू ड्रॉ अ रे डायग्राम के अगर एक इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स अ कॉनकेव मिरर और ये ट्रेवल कर रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रियल रिफ्लेक्टेड रे है वो पास करेगी फ्रॉम द फोकस और फोकल पॉइंट। बट जब हम सिमिलर रूल को एनालाइज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। और ये डिफरेंस क्या होता है कि जैसा कि हमने कॉनकेव मिरर के केस में देखा था कि जब लाइट की एक इंसिडेंट बीम यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती थी बाय द स्फेरिकल मिरर तो जो रियल रिफ्लेक्टेड रे थी वो हमेशा पास करती हुई दिखाई देती है फ्रॉम द फोकल पॉइंट। बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमें यहाँ पर ये डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, जो रियल रिफ्लेक्टेड रे होती है, वो एक सर्टेन एंगल पर रिफ्लेक्ट करती है ताकि इस रियल रे का जो वर्चुअल एक्सटेंशन है वो पास करे फ्रॉम द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो इस केस में हमको फोकल पॉइंट या फोकस से एक वर्चुअल रे पास करती हुई दिखाई देती है। देन इसके बाद है सेकंड रूल, और सेकंड रूल फर्स्ट रूल का उल्टा है, उसका वाइस वर्सा है। यहाँ पर अगर कोई इंसिडेंट रे पास कर रही है फ्रॉम द फोकस तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर वो रे ट्रेवल करेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर कोई इंसिडेंट रे प्रोजेक्ट की गई है टुवर्ड्स द फोकस तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो रियल रिफ्लेक्टेड रे होगी वो ट्रेवल करेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो इंसिडेंट रे का वर्चुअल एक्सटेंशन होगा वो पास करेगा फ्रॉम द फोकस। फिर नेक्स्ट रूल यानी कि थर्ड रूल हमें ये बताता है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे पास कर रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर तो वहां पर वो मिरर के सरफेस के साथ परपेंडिकुलर मिलती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हुई दिखाई देती है। तो जब कभी भी कोई भी लाइट रे परपेंडिकुलर होती है विद द सरफेस ऑफ मिरर तो वहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे का हमको पाथ मिलेगा वो हमको सेम मिलेगा एज द पाथ फॉलोड बाय इंसिडेंट रे। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो पाथ एक इंसिडेंट रे फॉलो करेगी वही सिमिलर पाथ रिफ्लेक्टेड रे भी फॉलो करेगी, बट इसकी वर्चुअल रे का एक्सटेंशन पास करेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोर्थ एंड लास्ट रूल ये है कि अगर कोई इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर तो वो इंसिडेंट रे हमें वहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक एंगल फॉर्म करती हुई दिखाई देगी जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी हमको प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक एंगल फॉर्म करती हुई दिखाई देगी जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस केस में जो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे वो हमेशा सेम होंगे, वो हमेशा इक्वल होंगे। और रूल फॉर कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेम रहेगा एज कॉनकेव मिरर। तो ये थे ऑल फोर इंपॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं रूल्स रिगार्डिंग स्फेरिकल लेंसेज टू ड्रॉ अ रे डायग्राम। और यहाँ पर हमको मिलते हैं थ्री रूल्स। नाउ वी विल डिस्कस ईच रूल वन बाय वन। नाउ तो जैसा कि हम जानते हैं चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो दोनों ही डुअल कर्वेचर पजेस करते हैं, यानी कि इन दोनों के हमें दो कर्वेचर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इन दोनों ही टाइप्स के लेंसेज में हमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो फोकस या फोकल पॉइंट मिलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई द 2f। 2f1 और f1 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस या फोकल पॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। देन f2 एंड 2f2 रिप्रेजेंट कर रहा है फोकस या फोकल पॉइंट ऑन द राइट साइड एंड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो रूल 1 यहाँ पर ये कहता है कि जब कोई भी रे ट्रेवल कर रही हो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ कॉन्वेक्स लेंस तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो हमेशा पास करेगी सेकंड फोकस ऑफ द लेंस। बट कॉन्केव लेंस के केस में हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रियल रिफ्लेक्टेड रे है वो डाइवर्ज कर जाती है और एक वर्चुअल रे पास करती है फ्रॉम द फर्स्ट फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस। देन सेकंड रूल जो है वो फर्स्ट रूल का वाइस वर्सा है, उसका उल्टा है। इट मींस यहाँ पर एक इंसिडेंट रे पास कर रही है फ्रॉम द फर्स्ट फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो हमेशा ट्रेवल करेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बट यहाँ पर कॉन्केव केस में क्या होता है कि अगर एक डाइवर्जिंग रे ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स अ कॉन्केव लेंस तो इस केस में जो रियल रिफ्लेक्टेड रे है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन ट्रेवल करती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बट जो डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे का वर्चुअल एक्सटेंशन है वो पास करेगा फ्रॉम द सेकंड फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस। देन इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट रूल जो है ये हमको सेम मिलता है फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज, और ये रूल ये कहता है कि अगर एक रे पास कर रही है फ्रॉम द लेंस और ये पास कर रही है उसके ऑप्टिकल सेंटर से तो यहाँ पर हमें लाइट के पाथ में कोई डेविएशन, कोई डिफ्लेक्शन, कोई रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था होल लेक्चर रे डाइग्राम्स के रूल्स को लेकर जिनका के हमें ध्यान रखना होता है एक रे डाइग्राम को ड्रॉ करते वक्त, चाहे वो हम स्फेरिकल मिरर में कर रहे हों या स्फेरिकल लेंसेज में। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय।